हेलो दोस्तों, दी बुक गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाने वाली किताब दी एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। एक अच्छी आदत बनाने में कभी-कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी-बड़ी कोशिशें ही जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा एफर्ट से बेहतर रिजल्ट लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा या अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स, और हिम्बिट का मतलब है वो चीजें जो हम हर रोज करते हैं, वो चीजें जो हम हर रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए हैं जो कामयाबी के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे बेस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक ही दिन में सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन समय के साथ आप जरूर सेहतमंद बनते हैं। जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको फर्क दिखता है। उदाहरण के तौर पर एक इंसान इंटरनेट पर उपयोगी जानकारी खोजता है, जबकि दूसरा इंसान हर दिन इंटरनेट पर मनोरंजन संबंधी चीजें देखता है। देखने में दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक तंदुरुस्त और सफल रहना चाहते हैं तो उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं, और यह भी समझिए कि वे काम अच्छे हैं या नहीं। फिर फैसला कीजिए कि वे काम आपको हर रोज करने चाहिए या नहीं। अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर मैं यह काम अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करूंगा तो उसका क्या असर होगा। इस तरह आप ये पढ़ सकते हैं कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय का अधिकतर हिस्सा महंगे गैजेट्स और सुविधाओं में खर्च कर रहे हैं तो 5 साल बाद आप वही स्थिति देखेंगे जो आज है। लेकिन अगर आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा खुद को बेहतर बनाने और निवेश में लगाते हैं जहां से अच्छा रिटर्न मिले, तो 5 साल में आप काफ़ी आगे होंगे और सफल बनेंगे। एक बच्चा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह बचपन से उस दिशा में सीखता और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वह आगे कैसे बढ़ेगा। इसी तरह आपके नतीजे भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग, आपका वजन, सब कुछ आपकी रोज की आदतों से बनता है। आपके पास कितनी जानकारी है यह भी निर्भर करता है कि आप पढ़ाई में कितना समय देते हैं। आपके कमरे और जीवन में जितना कचरा होगा उतना ही आप साफ सफाई नहीं करेंगे। यानी आपको वही मिलता है जो आप हर रोज करते हैं और दोहराते हैं। समय हार और जीत की धुरी को बढ़ाता है। जितना समय आप किसी चीज पर लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बनाती हैं और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। अब यह समझ गया होगा कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है। ये जानने के लिए ये जरूरी है कि समझें आदतें दो धारी तलवार की तरह होती हैं। अगर अच्छी हो तो जिंदगी सफल बनती है और अगर बुरी हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपने ये सवाल कई बार सुना होगा कि तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहां देखते हो, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि अगले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। ऐसी सोच रखने वाले लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। ये याद रखें कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कल से हर रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूंगा,
तो ये बहुत दूर की सोच है और इसे लगातार करना मुश्किल होगा। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना अपना गोल मत मानिए, बल्कि अपने एग्जाम के सिलेबस को डेली बेसिस पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और हर रोज सेट किए गए छोटे छोटे गोल को अचीव कीजिए। ऐसा हर रोज करने से आपकी आदत बन जाएगी और बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में करीब 100% बेहतर बना सकता है और आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसलिए सबक यह है कि हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाइए। आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। लाइफ की किसी भी फील्ड में बदलाव के 3 में कारण होते हैं। आउटकम बेस्ड चेंज, किसी मनचाही चीज को पाने के लिए आदतें बदलना। प्रोसेस बेस्ड चेंज, जो काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है इसीलिए उसे जारी रखना। और आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, अपनी आदतें बदलकर अपने आइडियल इंसान जैसा बनना। अब आप खुद सोचिए इनमें किस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सिर्फ आउटकम के बारे में सोचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इच्छित आउटकम बड़े और दूर लग सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि चेंज को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस को एंजॉय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइन से पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ डिस्कस करें और धीरे धीरे रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान तरीके हैं। सवाल ही जवाब है, यानी जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से 4 सवाल जरूर पूछिए। मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? कौन से छोटे छोटे स्टेप मैं लेकर अभी शुरू कर सकता हूं? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं ताकि करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं ताकि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए? मैं इसे कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूं ताकि करने के बाद मुझे खुशी मिले? इस तरह से आदतें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। जब भी आप कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं तो पहले ये सोचिए कि उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा। क्या इस आदत से मैं वह बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आपका दिमाग उस नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। अपने आप को उस तरह से एक्ट करते हुए इमेजिन कीजिए कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करेंगे, कैसे सोचेंगे और कैसा महसूस करेंगे। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि जिन्हें लोग मोटिवेशन की कमी बताते हैं, उन्हें असल में मोटिवेशन की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। वे नहीं जानते कि उन्हें कहां जाना है और क्यों जाना है। बिल गेट्स के अनुसार हर वह इंसान बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। इसलिए आदत बनाने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप इन बातों की क्लैरिटी बनाएं। आप आदत क्यों बदलना चाहते हैं? इस आदत को छोड़ने से क्या छोड़ने वाले हैं? नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे काम इसकी शुरुआत होंगे? अब इसे छोटे एक्शन से शुरू कीजिए। आपको ज्यादा मोटिवेशन नहीं बल्कि अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, बेहतर जरूरत को ढूंढो और उस तरह के माइंडसेट वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ और उस बारे में महसूस करो। एक बार अच्छी आदत बन जाए तो वह हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के सेटिस्फैक्शन के लालच में भटक जाता है। उदाहरण के लिए, वजन घटाने की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखने पर लालच बढ़ता है और सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और फिर खराब आदतों की तरफ लौट जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़र से दूर रखें जो आपका हौसला तोड़ सकती हैं, और अपने आसपास उन लोगों, विचारों और चीज़ों को रखें जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और ख़राब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र पुरस्कार यानी लक्ष्य पर रखिए। सोचिए कि अगर आज मैंने यह आदत पूरी तरह फॉलो कर ली तो कल मुझे क्या फ़ायदा होगा।
इससे मेरा कल कितना बेहतर होगा। लगातार ऐसा करने से आदत आकर्षक बन जाती है और रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से आदत की आदत बन जाती है, जो अंततः एक शांत, खुश और सफल जिंदगी बनाने में मदद करती है। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। कामयाब लोगों का मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों। यदि ऐसा नहीं है तो किसी ऐसे सर्कल या क्लब में शामिल हो जाइए जहां उस तरह के माइंडसेट वाले लोग हों जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतें कैसे ढूंढें और उन्हें कैसे बदलें? जैसा किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है, वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनाकर्षक बनाता है। इसलिए अपने डेली रूटीन पर ध्यान दीजिए और उन गतिविधियों को ढूंढिए जो आपका समय बेकार करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी घटाती हैं या आपको आपके गोल की तरफ नहीं ले जाती। फिर उन आदतों के नतीजे सोचिए और मनचाही आदतों को लगातार दोहराइए और बाकी को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों। किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए, पर कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि हमारे दिमाग को शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। इसलिए अपने दिमाग को बेहतर काम करने के लिए उसे खुश रखिए, मतलब वही काम कराइए जो उसके लिए शांतिपूर्ण और आसान हो। 2 मिनट रूल। जब भी आप कुछ करने का सोचें तो 2 मिनट के अंदर ही कर देना शुरू कर दें ताकि दिमाग को भटकने का मौका ना मिले और आप बेहतर काम करें। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल, और इसे बदलने का एक बेस तरीका यही है। अच्छी आदतें अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया की लत छुड़ानी है तो ऐप्स को डिलीट कर दें। इससे आदत पर पहुंच असंभव बन जाएगी। व्यवहार में बदलाव लाने के जरूरी रूल यह है कि जब भी कुछ करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम उसे दोहराते हैं। इसलिए नए कामों को सेटिस्फाइंग बनाइए और धीरे धीरे काम और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ाइए। यही खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का तरीका है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हम कोई गोल पूरा कर लेते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए हैबिट ट्रैकर डाउनलोड कीजिए या किताब कैलेंडर पर निशान बनाइए। इससे आपकी आदत और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा और आप हर रोज छोटे लक्ष्यों को पूरा करके जुड़े रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में उन लोगों को चुनिए जो आपको सफल देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने गोल्स और डेली शेड्यूल शेयर कीजिए। ऐसा करने से एक अकाउंटेबिलिटी स्थापित होती है और वह आपको अप्रिशिएट और गाइड करेंगे। टैलेंट के बारे में सच्चाई। कब टैलेंट जरूरी है और कब नहीं। सफल होने के लिए सही टारगेट चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्यों के लिए अपनी इंटरेस्ट और टैलेंट को पहचानना और सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको गाने में इंटरेस्ट नहीं है पर आप दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बनने का लक्ष्य रखते हैं तो यह बेवकूफी ही है। पर अगर आपको राइटिंग पसंद है और आप दुनिया के महान राइटर बनना चाहते हैं तो लगातार सीखते रहिए और अपनी काबिलियत बढ़ाते रहिए। एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आदतें अपनाना आसान होता है जब वे आपकी नेचुरल एबिलिटी के साथ मेल खाती हों, यानी जो काम आपको खेल जैसा लगे, काम नहीं। गोल्डीलॉक्स जॉन। मोटिवेशन कहां से लाएं? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं बल्कि बोरियत है। जब हम किसी काम से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में एनर्जी नहीं लगती और धीरे धीरे वह खराब आदत बन जाती है। गोल्डीलॉक्स लॉजिक के मुताबिक इंसान उन कामों को करते समय फुल मोटिवेशन अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान
क्षमताओं से मेल खाते हैं, न ज्यादा आसान न ज्यादा मुश्किल। इसलिए किसी सफल इंसान की आदतों को जबरदस्ती अपनाने के बजाय अपनी क्षमता और रुचि देखिए कि किससे आपको ज्यादा खुशी मिलती है और वही अपनी आदत बनाइए। इससे लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। आदत कैसे बनती है? आदत 4 स्टेज से बनती है। क्यू वोल्ट सिग्नल, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया एंड रिवॉर्ड इनाम। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है, जैसे किसी स्मोकिंग पोस्टर को देखना, जो आपके लिए क्यू का काम करता है। क्यू मिलने पर आपकी क्रेविंग जागती है और आप रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स के बाद आपका दिमाग आपको छोटी अवधि के लिए खुशी या प्लेजर के रूप में रिवॉर्ड देता है। सभी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही प्लेजर आपके दुखों का कारण बनता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 पर ही उसे संभालें। जैसे अगर स्मोकिंग का पोस्टर दिखे तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि वहां से निकल जाएं। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म करें। अगर डिजायर होने लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि कोई दूसरा काम करने लगे। इससे आप बुरी आदत में फंसने से बचेंगे और अच्छी आदतों की तरफ बढ़ेंगे। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं? इसके लिए 4 स्टेप्स लें। ऑब्वियस, स्पष्ट मतलब क्लैरिटी। जो भी आदत आप बनाना चाहते हैं, पहले उसका लक्ष्य क्लियर कर लें। मतलब आप क्या पाना चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण लें। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो यह तय कर लें कि आप कितना पाना चाहते हैं। बिगिनर के लिए टारगेट रियलिस्टिक रखें। दिमाग को क्लियर गोल दें ताकि वह उसको पूरा करने में मदद करे। फिर छोटे छोटे कदम बनाइए, जैसे दिन में एक पेज लिखना, और ऐसा ना हो कि आज 5 पेज लिखकर एक हफ्ते कुछ ना करें। बॉडी बिल्डिंग के लिए भी छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। काम को आकर्षक बनाइए, इसे छोटे हिस्सों में बांटिए। ब्लॉगिंग में 500 शब्द लिखें, फिर ब्रेक लें। ब्रेक में वॉक या म्यूजिक सुनें और फिर वापस लिखें। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग में एक रिपीट के बाद आराम करें, दोस्तों से बात करें। किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें। हर आदत में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। गोल को अचीवेबल रखें, पहले नामुमकिन लक्ष्य मत रखें। सेटिस्फैक्शन। गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग में आप मसल्स बनते देख रहे हैं, फैट कम कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। इससे मोटिवेशन बना रहता है। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें? अगर आप किसी कूल को पाने के लिए आदत बनाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम फिक्स कर लें और दूसरा काम कहां करेंगे यह डिसाइड कर लें। उदाहरण के लिए ब्लॉगिंग के लिए तय करें कि सुबह 1 घंटे लिखेंगे और शाम को भी थोड़ा लिखेंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव मोड में आ जाएगा। यह भी सोच लीजिए कि किस कमरे में कहां बैठकर लिखेंगे। टाइम और प्लेस फिक्स करना बहुत जरूरी है। आदतें कैसे बनती हैं? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को प्रैक्टिस करने से कोई भी आदत बनती है। जब आप बाहर से सिग्नल पाते हैं, उस पर क्रेविंग आती है, फिर आप रिस्पॉन्स देते हैं और उसके बाद रिवॉर्ड मिलता है। सारी बुरी आदतें थोड़े समय के लिए प्लेजर देती हैं, पर बाद में परेशानियां लाती हैं। यदि आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो स्टेज 1 पर ही उसे रोकें। जैसे अगर स्मोकिंग का पोस्टर दिखे तो उसकी ओर ना देखें, जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। यदि क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म करें। अगर डिजायर हो भी जाए तो रिस्पॉन्स ना दें और कोई दूसरा काम कर लें। इससे आप कभी भी उस आदत में फंसेंगे नहीं। अच्छी आदतें बनाने के 4 स्टेप्स। ऑब्वियस, स्पष्ट, अट्रैक्टिव, आकर्षक, इजी, आसान एंड सैटिस्फाइंग, संतोषजनक। पहले अपने काम का लक्ष्य क्लियर कीजिए ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे वृद्धि करें। काम को आकर्षक बनाइए ताकि करने में मजा आए। काम को आसान बनाइए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बने रहे। अंत में काम को सेटिस्फाइंग बनाइए
ताकि आप बार बार उसे दोहराना चाहें। हर रोज बनी रहने के लिए प्रगति ट्रैक कीजिए। हैबिट ट्रैकर, किताब या कैलेंडर पर निशान बनाइए। इससे आपकी आदत और आप में कनेक्शन बनता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनिए। ऐसे लोग जो आपको सफल देखना चाहते हैं और आपके साथ आपके गोल साझा करके आपको मोटिवेट करते हैं। टैलेंट के बारे में सच्चाई यह है कि कभी कभी टैलेंट जरूरी होता है और कभी नहीं। सही टारगेट चुनना जरूरी है। अपनी इंटरेस्ट और टैलेंट की पहचान करिए और उसी में सुधार करिए। आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वे आपकी नेचुरल एबिलिटी के साथ मेल खाती हों। जो काम आपको खेल जैसा लगे वही आदत बनाइए। गोल्डी लॉक्स जोन याद रखें। वह काम चुनिए जो आपकी क्षमता के अनुसार चुनौती दे पर अधिक मुश्किल ना हो, ताकि आप बोर ना हो। इससे मोटिवेशन बना रहेगा और लक्ष्य तेजी से मिलेगा। आदतें 4 चरणों से बनती हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। और इन्हें समझकर आप बुरी आदतों को रोक सकते हैं और अच्छी आदतें बना सकते हैं। आदतों को लगातार जारी रखने के लिए टाइम और प्लेस फिक्स करना, छोटे छोटे स्टेप्स में काम करना और अपनी प्रगति को ट्रैक करना सबसे असरदार तरीके हैं। जब भी आप किसी भी अच्छी आदत को अपनाना चाहें, पहले उसका गोल क्लियर कीजिए, उसे आकर्षक और आसान बनाइए और उसे सेटिस्फाइंग बनाइए, ताकि आप उससे जुड़े रहें। धीरे धीरे छोटे सुधार, हर रोज 1% आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और खराब आदतों को उन आदतों से रिप्लेस कर दीजिए जो आपको सच्ची खुशी, शांति और कामयाबी दें और आपकी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाए। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो और ये लेसन्स आपको पसंद आए। आशा करते हैं कि आप इन सब लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी जिंदगी को अभी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतर कंटेंट के साथ।